हेलो गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन आपके ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, तो आप कंसंट्रेशन में क्या होगा, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपका जो रेट है, ठीक है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कैसे, हमको पता है रेट आर इक्वल टू क्या होता है, के कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, तो जितना आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग रेट भी इंक्रीज होगा। सेकेंड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो नेचर है रिएक्टेंट का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपका एक तो होता है फेज टाइप। ठीक है, एक फेज टाइप है और एक होता है रिएक्शन। ठीक है, अब जो रिएक्शन है उसमें आपका आ जाता है होमोजीनस। ठीक है, एक आ जाता है आपका होमोजीनस एंड सेकेंड आ जाता है हेट्रोजीनस। ठीक है, एक आ जाएगा होमोजीनस। अब इसमें जो होमोजीनस है वो ज्यादा इफेक्टिव शो करता है, किससे, हेट्रोजीनस से। ठीक है, वैसे आपके फेस में आ जाते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो गैस है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, किससे, लिक्विड से। लिक्विड ज्यादा इफेक्ट करेगा सॉलिड से, मीन सबसे ज्यादा गैस शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, मीन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रेट भी उतना ज्यादा शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट। ठीक है, जो कैटलिस्ट है वो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ये डिक्रीज कर देती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका होता है आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, आर्हेनियस, ठीक है, जो होता है आपका के इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो टेम्परेचर, आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि अर्नी इक्वेशन क्या है। तो उसमें आपका जो टी है इंक्रीज करेगा तो आपका के भी इंक्रीज करेगा, और जब के इंक्रीज करेगा, ठीक है, रेट लो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी,
ठीक है। तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसे हम डिनोट किससे करते हैं, ई ए से, ठीक है। तो अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कैसे शो करता है, अभी आया था पहले कि कैटलिस्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसे ग्राफ से शो करेंगे, ठीक है। तो इसे हम ग्राफ से शो करेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है। और यहाँ को आपकी जो रिएक्शन है प्रोग्रेस हो रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ की ओर बढ़ेगी, ठीक है, और रिएक्शन यहाँ की ओर प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर जब यहाँ रिएक्शन प्रोसेस करेगा, मीन रिएक्शन प्रोसेस प्रोग्रेस क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, ठीक है। अब हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उसकी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। माना कोई रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब एक क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचने के बाद जो आपका रिएक्टेंट है आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है। ये आपकी है थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचने पर आपका वो आसानी से एनर्जी को रिलीज करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब कोई रिएक्टेंट है, उसकी माना एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये एनर्जी उसकी मीन्स अब कोई रिएक्टेंट है, उसे इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी नहीं चाहिए, केवल उसे इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी उसकी कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो उसकी एनर्जी है उसे हम ई आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। अब जो हम एनर्जी देंगे तो वही आपका ई ए होगा, जो मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब आपने आपसे हीट दे दी, ठीक है। हीट देने के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीज करने के बाद प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका किस पर है, ये एंडोथर्मिक पर है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक में जो आपका डेल एच होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ईपी, ठीक है, मीन प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। अब जब आपका ये एनर्जी, अब माना देखिए आपने इसे 50 जूल की एनर्जी दे दी, ठीक है। अब 50 जूल की एनर्जी दी तो क्या ये क्या कर रहा है कि जब आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है केवल 10 जूल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आपका ये आर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो अभी बताया मैंने कि अब देखिए कितना, केवल वो 10 जूल ही क्या रिलीज कर, तो अगर ये रिएक्शन हो रही है ऐसे तो मीन्स यहाँ से केवल 10 जूल ही वो यूज कर सकते हैं, मीन्स उसको 40 जूल की और आवश्यकता होगी अगर रिएक्शन बार बार चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ई है। अब यहाँ पर जो डेल एच होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डेल एच क्या होता है आपका, डेल एच होता है एच पी माइनस एच आर, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर कितना है, इसकी ज्यादा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इतने में हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो ये आपका किसमें होगा, एंडोथर्मिक में, ठीक है। यह है आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। अब एंडोथर्मिक में ऐसा है तो हम एक्सोथर्मिक में कैसा ग्राफ बनेगा देखते हैं, ठीक है। तो अब आपका एक्सोथर्मिक है। अब ये एक्सोथर्मिक है, सेम यहाँ पर आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, इसे हम प्रोडक्ट कर देते हैं, इसे रिएक्टेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी है, अब ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है, अब आपकी आपकी कोई एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू आपकी क्या हुए, ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर फिर यहाँ से क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो ये यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ईपी, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये आर है, ये प्रोडक्ट हो गया आपका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये जो आप एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था आपने 50 जूल एनर्जी दी, तो ये क्या कर रहा है कि आपका जो 60 जूल है वो रिलीज कर दे रहा है। अब जो 60 जूल ये यूज कर रहा है, तो अगर दोबारा रिएक्शन होती है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ यूज हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसे अब जो आपके जो डेल एच होगा उसके कारण से, अब ये डेल एच यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये इसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, इसकी एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, और केवल प्रोडक्ट की नहीं है, तो इसकी वैल्यू आपकी किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, अब इसे समझने के लिए रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या है आपका, जैसे आपके पास H2 प्लस I2 है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, 2HI। ठीक है, ये बन गया आपका, क्या बन गया, 2HI बन गया। ठीक है, अब जब ये HI बन रहा है तो मोस्टली आपको क्या होता है, पहले H और H में बॉन्डेड है और I एंड I में। ठीक है, तो अब जब ये क्या बनेगा, जब मीन्स ये एक्टिवेशन एनर्जी देगा, ये इसे एक्टिवेटेड कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है, मीन्स जहां से आपका फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एनर्जी दी इसे, तो ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपका ये परमानेंट बॉन्डेड है, ये क्या हो जाता है, पार्शली में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ठीक है, जैसे H है, ठीक है, इसका हो गया। अब ये पहले तो इसी को इंटरेक्शन कर रहा है, अब ये पार्शली है तो ये यहाँ पर I के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो सेम ये भी I के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये, ठीक है, ये भी अब इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो जिसके कारण से ये ऐसे बन जाता है और ये आपका HI बन जाता है। ठीक है, तो यही आपका एक्टिवेटेड कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, एक्टिवेटेड कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे उसके लिए रिवर्सिबल के लिए देखते हैं। ठीक है, यह आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर हम ये ग्राफ, हम अगर एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ देते हैं किसके, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्टली तो आपको जो अभी बताया मैंने, एंडोथर्मिक। ठीक है, जो एंडोथर्मिक होता है वहां पर डेल एच की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस वी। ठीक है, ठीक है, मीन्स वहां पर जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी किससे ज्यादा होगी, रिएक्टेंट से। ठीक है, तो अगर ये है तो आपका जो एनर्जी होगी प्रोडक्ट की वो किससे ज्यादा होगी, रिएक्टेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ देखते हैं कैसे शो होगा। ठीक है,
तो ये आपका ग्राफ हो गया। पहले सेम है आपका, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है कोई, ये एनर्जी हो आपकी, ठीक है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है कोई, ठीक है, इसकी एनर्जी ये है, ठीक है। अब जब आपने हीट किया तो ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज की तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, तो इसे हम EAF कह देते हैं, ठीक है, ये EAF हो गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन गया, यहां से आपकी एनर्जी EP होगी, ये EP हो गया और ये ER हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर जो डेल H होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, +V, ठीक है। तो देखिए अब ये तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगी जब ये यहाँ की ओर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ये एनर्जी ली और कुछ एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखो जब ये रिएक्शन ऐसे बैकवर्ड आएगी, ठीक है, मैं यहाँ से बैक आएगी यहाँ की ओर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनना है, ये है। अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, बहुत कम है, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम E बैकवर्ड, जो एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड शो करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है जो डेल H की वैल्यू क्या होती है, +V होती है। तो अगर देखेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो डेल H क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव होता है तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो EAB AF माइनस EAB, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये F फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो इससे इनकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मीन्स क्या है आपका, जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ किसकी, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये तो आपका क्या किसके लिए हो गया, ये है आपका एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है, यह एंडोथर्मिक। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक के लिए, तो एक्सोथर्मिक के लिए सेम है, तो यहाँ पर बनाइए, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, यह आपकी एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया आपका, तो यहाँ पर एनर्जी है आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। तो आपने एनर्जी दी इसे, ठीक है, एनर्जी देने के बाद ये यहाँ पे, और एनर्जी रिलीज करने के बाद ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपका क्या है, ER और ये EP, ठीक है, ये ER हो गया, ये EP, ये रिएक्टेंट है यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या है आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन AF, ठीक है, एंड ये है बैकवर्ड एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इसने एनर्जी दी, ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी एनर्जी देखिए ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है तो जो डेल H होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक में इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो डेल H क्या हो जाएगा, EAF माइनस EAB, ठीक है, मीन्स
अब देखिए ये इसकी एनर्जी नहीं है, इसकी एनर्जी नहीं है, AF माइनस AB, ठीक है। तो इसकी इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी आगे, ठीक है। क्योंकि ये है कि देखो जब हमने डेल एच निकालते हैं ना, तो डेल एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो कम वैल्यू है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के आंसर की वैल्यू निगेटिव आती है। तो ये EF देखो ये है माइनस ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्हेनियस, ठीक है। अब आपका है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन आपको बताई थी पहले ही। तो क्या होता है K इक्वल टू ए की पावर माइनस A/RT, ठीक है। K तो आपका हो गया ये क्या हो गया आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या हो गया आर्हेनियस कांस्टेंट इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर हो गया आपका गैस कांस्टेंट, आर हो गया गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड आपका लॉगरिथम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ k इक्वल टू ln a की पावर माइनस EA/RT, ठीक है। ये हो गया। तो अब ln ऑफ k इक्वल टू ln ऑफ a माइनस प्लस ln ऑफ E माइनस EA/RT, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका फिर ln ऑफ k इक्वल टू ln ऑफ a माइनस EA/RT। अब ये होता है फॉर्मूला आपका, देखिए लॉगरिथम ऑफ x की पावर a, ठीक है। जो होता है की वैल्यू a उसके a की बराबर जो पावर में होगा, ठीक है। तो सेम आपका माइनस EA/RT यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले भी आ चुका है 2.303 log 10 log की बेस 10 k इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a माइनस EA/RT, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका log बेस 10 k इक्वल टू log 10a माइनस EA/RT,
2.303 RT। ठीक है, अब जो आपका K है रेट कांस्टेंट, वो किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर पर डिपेंड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मानना है अगर T1 है, T1 पर जो रेट कांस्टेंट है K1 है। ठीक है, और अगर दूसरी इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पर T2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? K2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं, अब इक्वेशन क्या थी हमारा? ln ऑफ K इक्वल टू ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, T1 ले लेते हैं, माना T1 ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ln ऑफ K1 इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस ये अपॉन RT1। केवल आपका K1 और T1 चेंज होगा, इसी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं T2, तो T2 में ln K2 इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है? अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ln ऑफ K2 माइनस ln K1। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वल टू, ठीक है, अब देखो ln A है, ln A, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये से इसको काट देते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या बन जाएगा? ये बन गया माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, माइनस EA अपॉन RT1। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया आपका ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इक्वल टू, तो क्या बन गया? ये हो गया आपका EA अपॉन RT1। ठीक है, ये अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, मीन्स ये आगे आ जाएगा, ये प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, तो ये हो गया आपका ln ऑफ K2, क्योंकि माइनस में है तो अपॉन में हो जाता है K1। ठीक है, तो अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, EA इसमें भी है और R इसमें भी है, दोनों में है। ठीक है, तो EA अपॉन R कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, तो अगर और सॉल्व करें इसे, तो ये हो जाएगा आपका ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R। ठीक है, ये हो गया T2 माइनस T1 में एलसीएम ले लिया, T2 यहाँ चले गया, T1 यहाँ चले गया। ठीक है, T1 T2। ठीक है, अब इसे लॉगरिथम करेंगे तो हम क्या बन जाएगा? ये log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ग्राफ देखें। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपके पास इक्वेशन क्या है? एक तो ये है K इक्वल टू ए की पावर माइनस A अपॉन RT। ठीक है, दूसरी क्या आई थी आपकी? ln K इक्वल टू ln A माइनस A अपॉन RT।
थर्ड इक्वेशन क्या आई थी आपकी, log 10k इक्वल टू log 10a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, ये इक्वेशन थी आपकी। अब देखो इसे हम देखें तो y एक्सिस y इक्वल टू ये हो गया आपका c, ये हो गया प्लस mx। ठीक है, तो अगर ग्राफ देखते हैं फर्स्टली तो एक ग्राफ ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपने रख लिया log 10 बेस 10k। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 1/T में है तो 1/T रख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होता है, के भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है 1/T है तो वहां पर डिक्रीज होगा। ठीक है, और सेकंड ये देखो अब स्लोप देखते हैं हम, तो स्लोप कितना है इसमें, देखिए ये है ना, ये टी तो यूज हो गया आपका ये माइनस, तो m इक्वल टू क्या है माइनस ये अपॉन 2.303 r। ठीक है, तो मीन्स स्लोप कैसे बनेगा, डिक्रीज नीचे को आएगा, और यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो के की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर 1/T है। ठीक है, जैसे इंक्रीज होगा तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो माने यहाँ पर कोई कंसेंट्रेशन लिया आपने तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका log 10 के हो गया, और ये स्लोप हो गया निगेटिव में। ठीक है, माइनस ए अपॉन 2.303 r। ठीक है, वैसे ln वाले इक्वेशन में देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया ln ऑफ k, यहाँ पर 1/T। ठीक है, यहाँ से आपका सेम है, स्लोप कैसे बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू है तो स्लोप बन जाएगा यहाँ पर माइनस ए अपॉन आर, ये माइनस ए अपॉन आर। ठीक है, सेम आप इक्वेशन और भी बन जाएंगे। ठीक है, अब जब सब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट तो हमने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करें 10 डिग्री बढ़ा दें। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका T1 में 25 डिग्री ले लिया आपने। ठीक है, T2 में ले लिया आपने 35। ठीक है, 10 डिग्री। ठीक है, और जो T1 को ले लिया हमने T, और वहां पर वैल्यू है K की। ठीक है, जो T2 है वहां पर ले लिया हमने T प्लस 10। ठीक है, ये T हो गया प्लस 10 हो गया, और यहाँ पे K2 बनेगा। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी आपकी, जो K2 आएगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट ठीक है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या बन गया K2 इक्वल टू K1। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, रूल ऑफ कैटलिस्ट। तो अब जैसे अभी पहले आया था, ठीक है, ये ग्राफ बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका रिएक्टेंट है, ये एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस है,
ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो जो आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी माना यहाँ पर है, ठीक है, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब ये आपका जा रहा है ऐसे, आपने रिएक्टेंट किया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो है आपका विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, ये आपका विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। अब पहले बताया था जो रोल ऑफ कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। मींस अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बन जाएगा, मीन इतना वो कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपका जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पे क्या कर देगा, जो मीन्स उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, ठीक है। इतनी आपकी एनर्जी यहाँ पे कम होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट, माना ये देखिए आपके पास कोई, आपने यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप गए यहाँ से यहाँ पर, अब आपको जाना है यहाँ पर जंप लगा के जाना है, ठीक है। तो अगर आप जंप लगा के जाओगे तो माना 100 है तो यहाँ 100 नहीं पहुंच पाएंगे, माना 50 ही पहुंच पाते हैं, ठीक है, जंप करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने कोई ऐसी स्कीम आ गई कि आप यहाँ इतना आपने कम कर दीजिए, इतना मैंने फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ अब जो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब यहाँ से ज्यादा लोग जा पाएंगे, ठीक है, माना 75% लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, 50 से 75, तो एक्टिवेशन एनर्जी यही काम करती है, ठीक है। नहीं, जो कैटलिस्ट है वो यही काम करती है कि वो आसानी से वर्क कर देता है, ठीक है। जैसे आपके आपने स्कूल से होम से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, माना अब आपके पास बहुत सारे वेज हैं, रास्ते हैं आपके जाने के, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन एक ये भी होगा, तो ये एक्टिवेशन है, मैं वहां पर आसानी से आप पहुंचा देगा, ठीक है, प्रोडक्ट में या आपके स्कूल में, ठीक है। यही आपकी ये लॉन्ग वे हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट वे हो गया, ये आसानी से आप वहां पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हो, ठीक है। यही आपका कैटलिस्ट यूज करता है, ठीक है। तो आप जो आपका फॉर्मूला था K इक्वल टू RNS माइनस EA/RT, तो ठीक है, जब EA डिक्रीज हो रहा है, देखो EA डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज क्या हो रहा है, K रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट क्या होता है पहले बता चुका हूं, रेट इक्वल टू क्या होता है K की पावर n, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका जो डेल जी है ये डेल जी को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, जो के इक्वेशन में निकालते हैं उसे इफेक्ट नहीं करता है, इन दोनों को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी, नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब जो कोलिजन थ्योरी है ये 2 टाइप की शो करता है, ठीक है, ये आपके 2 टाइप शो करता है। एक तो है आपका इम्प्रॉपर, ठीक है, एक है इम्प्रॉपर और सेकंड है आपका प्रॉपर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में जो आपका प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है, प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा,
यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब कैसे, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने माना CH3 Br लिया, ठीक है, कोई एल्कीन हैलाइड लिया, उसको आपने रिएक्ट करा दिया OH निगेटिव से। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या बनता है, CH3OH प्लस Br निगेटिव। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन दो है कि ये फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से अटैक करेगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, CH H एंड H, यहाँ पर आपका क्या है, Br है। अब यहाँ पर आपका OH है। ठीक है, अब OH जब ये क्या होता है आपका पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली निगेटिव, ये भी निगेटिव है। अगर ये यहाँ पर अटैक कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, रिपेल कर देंगे, जिसके कारण से जो हमें प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। सेकेंड है आपके पास है Br और एक OH है। ठीक है, अब हम OH को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर OH आपका यहाँ पर OH निगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ OH आ गया, जिसके कारण से जो H का ओरिएंटेशन है वो अपने चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर OH आ गया, ठीक है, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर H आ गया, और Br निगेटिव आपका बाहर हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोलिजन थ्योरी। ओके, तो ये आपका चैप्टर मोस्टली मुझे मतलब पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके।